बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। We are going to start work for day 4. Student, open your book, page number 81. Student, page number 81 में आपकी 6.2 हमने लास्ट डे में मुकम्मल कर ली थी। आज हमने पेज नंबर 82 पे टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस पढ़ना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6.3 में टाइम एंड वर्क। स्टूडेंट, आप ये देखें कि आप जो भी काम करते हैं उसके लिहाज से आपके पास टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह स्कूल आते हैं, ठीक है, स्कूल की टाइमिंग आपको पता है कि आपने इतनी देर में इतना काम करना है, या आपका एक लेक्चर होता है वो है 45 मिनट का। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि आपने कितने मिनट में होमवर्क करना है, कितने मिनट में आपने सीवर्क करना है और कितने मिनट में आपने जो है चेक करवाना है। आपने ये सारा काम 45 मिनट के अंदर करना होता है, जिसमें आप अपने सीवर्क करना है, ठीक है, आपने अपनी डायरी लिखनी है, आपने टीचर को चेक करवाना है। ये सारा आपका काम 45 मिनट पे जो है मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करते हैं उसके लिए क्या चीज दरकार होनी चाहिए, आपके पास टाइम। तो हमने मैथ में ये पढ़ा कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, कि आपका जो वक्त है वो काम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ओके स्टूडेंट, आगे एक्सरसाइज में आपके पास यही होगा कि आपने जो भी काम किया होगा, ठीक है, उसका टाइम दरकार होगा। आपने बताना होगा कि अगर हम इतना काम करें तो हमें कितना टाइम चाहिए होगा, या अगर इतना टाइम है तो आप बताएं आप कितना काम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मदर खाना बना रही है कुछ लोगों का, आप करने की कंसिडर कर ले कि आपकी मदर जो है 7 लोगों का खाना 2 घंटे में बना रही है, ठीक है। और यही अगर मैं ज्यादा आदमी कर दूं, 7 लोग थे उसकी जगह मैं 14 लोग कर दूं, तो आपने बताना है कि आपकी मदर को कितनी देर लगेगी खाना बनाने में। आप खुद देखें, सोचें कि ज्यादा टाइम लगेगा ना। इसी लिहाज से आपने अपनी 6.3 को मुकम्मल करना है। जी स्टूडेंट, 6.3 पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ अ वुमन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर, कि 6 घंटे में एक आदमी ने 450 मीटर कपड़ा बुना। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ, के बताएं कपड़े का कितना मीटर कैन बी वेव इन 14 आवर्स, कि 14 घंटे में कितना कपड़ा जो है बुना जाएगा। ओके स्टूडेंट, हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपने यहां पे क्या लिख लेना है, आर और क्लॉथ। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें आर्स कितने हैं आपके पास। सबसे पहले 6 आर्स थे, तो कितने मीटर कपड़ा जो सा था, 450 मीटर। आप इसके आगे मीटर लिख लीजिए। अब आपने क्या कर लेना है, सपोज दैट करना है कि x मीटर कपड़ा है, तो कितने होना चाहिए आवर्स में मुकम्मल, 14 आवर्स में। ओके स्टूडेंट, अब यहां से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट और इनवर्स मेथड। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ये एरो है, अगर 6 घंटे में इतना कपड़ा है, 6 घंटे में इतना कपड़ा अगर आप जो है बुन रहे हैं, तो 14 घंटे में ज्यादा कपड़ा नहीं होगा, ऐसे ही है ना। ज्यादा टाइम हुआ तो ज्यादा कपड़ा हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे, एरो इसके कहां पर आएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, अपर, ठीक है जी, अब डाउन की तरफ। अगर ये डाउन की तरफ फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता तो ये हमारे पास होता है इनवर्स, लेकिन यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, दोनों बढ़ रही हैं चीजें, आर्स भी बढ़ रहे हैं और क्लॉथ भी बढ़ रहा है। तो आप इसे किस तरह लिखेंगे, जहां से ये एरो शुरू हो रहा है वो वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू नीचे।
इक्वल टू, यहाँ पे एरो कहां से शुरू हो रहा है, x से शुरू हो रहा था एरो, तो आपने x ऊपर लिखना है। 450 पे खत्म हो रहा था, आपने 450 नीचे लिखना है। देन आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर देख रहे हैं स्टूडेंट, 6 घंटे थे तो 450 मीटर कपड़ा बुना जा रहा था। 14 अगर घंटे होंगे तो कितना कपड़ा बुना जाएगा, ये आपने फाइंड करना है। इसीलिए मैंने सपोज कर लिया कि वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। आगे सॉल्व करें। 450 को आपने मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x। जिसमें मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है। 450 को जब हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया यहाँ पर 6300 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए जी 6 1 6, 6 1 6, 3 6 जगह पे नहीं जाता, ऐसे ही है। तो आप देखेंगे 30 तो जाता है। अब 2 नंबर्स लेने से पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, और फिर देन 6 5 30 और बाकी क्या रहेगा 0। आंसर क्या आ गया इसका, x इक्वल टू 1050 मीटर। तो आपके 14 घंटे में कितना कपड़ा बुना गया, 1050 मीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ। क्या कहा हुआ है कि जो रोड है, सड़क है, वो कितने मीटर लंबी है बेटा, 162 किलोमीटर, और कितने महीनों में कितने महीनों में उन्होंने बनाई है, 9 महीनों में। Then the number of months are required to construct a 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड। अगर यही 306 किलोमीटर लंबी हो सड़क, तो बताएं कितने महीने में कंस्ट्रक्ट की जाएगी। देखिए जी, आपकी जो सड़क है, सड़क की जो किलोमीटर है वो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। अब आगे आप देख लें, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आप लिखेंगे मंथ, या यहां आप लिख लें रोड, किलोमीटर, और यहां आप लिखेंगे, यहां रेशियो नहीं आएगी, मंथ। रोड आपकी पहले कितनी थी, 162 किलोमीटर थी, और कितने मंथ में मुकम्मल हुई, 9 मंथ में। अब आपकी रोड 306 किलोमीटर है, तो बताएं कितने किलोमीटर कितने मंथ में कंप्लीट होगी। ठीक है, आप देखते हैं कि बाइक की जो सड़क है, आपकी जो घर के बाहर है, गलियां जो है वो बनती हैं। अगर एक गली छोटी है तो वो एक ही दिन में बना देते हैं, ऐसे ही है। और अगर दूसरी गली बहुत बड़ी है तो वो कितने दिन में, जाहिर सी बात है, या 2 दिन लग जाएंगे उसे, या 3 दिन लग जाएंगे। तो जब चीज बढ़ रही है तो आपके पास क्या है जी, मंथ भी या टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। जैसे आप देखें कि अगर आप जो साहब बैठे हुए हैं, सब ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ग्रुप स्टडी करने में आपको जो काम 2 घंटों में याद हो रहा था वो आपको 1 घंटे में याद हो गया। सबके दरमियान में बैठ के आपने खुद भी याद किया, दूसरे को सुना, उससे सुना, ठीक है। अगर यही आप अकेले बैठ के स्टडी करें तो आपको जो काम आपको 2 घंटे में याद होगा वो आपका टाइम ज्यादा भी ले सकता है, 2 घंटे से भी ज्यादा ले सकता है। यही अगर आप ज्यादा लोग स्टडी करें बैठ के तो आपको वो टाइम कम लगेगा, ठीक है, ऐसे ही है। अब देखें जी, अगर ये वाला एरो हमेशा ऐसे ही रहेगा, दूसरा वाला एरो चेंज होता है। अगर इतने किलोमीटर सड़क की लंबाई भी बढ़ गई है तो आपके पास टाइम भी बढ़ जाएगा। क्या रहेगा जी, 306 over 162 इक्वल टू क्या देगा, x over 9। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, जी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, 9 मल्टीप्लाई बाय 306 इक्वल टू
162 मल्टीप्लाई बाय x। 906 को 3, तो आंसर हमारे पास क्या आया 2754 इक्वल टू 162x। x इधर ही रह जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। जी स्टूडेंट, जब आपने इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 70 मंथ। अगर 306 किलोमीटर सड़क है तो कितने मंथ में कंप्लीट होगी 70 मंथ में। मतलब 1 ईयर, आप इसका स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ईयर 5 मंथ। ठीक है, 1 साल और 5 महीने में 306 किलोमीटर सड़क मुकम्मल होगी, उसका कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 540 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ। कि अगर 540 आदमी हैं वो 7 महीने में बिल्डिंग को मुकम्मल करे हैं, हाउ मेनी men शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ। कि अगर हम इनमें से आदमियों को कम कर दें तादाद, तो आप बताएं कि कितने दिनों में जो सा है आपकी बिल्डिंग मुकम्मल होगी। जी स्टूडेंट देखें, अब आप यहां पे देखें क्या है इनवर्स मेथड है। बिल्डिंग तो मुकम्मल हमें करनी है। देखें बिल्डिंग तो आपने मुकम्मल करनी है, आपके पास ज्यादा आदमी है तो वो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ आदमियों को निकाल दिया और आपने कहा कि ये आदमी काम करेंगे, तो वो आदमी भी काम करेंगे, आपकी बिल्डिंग मुकम्मल करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा आपका टाइम वो ज्यादा लेंगे। यही देख लें, अगर 100 आदमी है, ठीक है, वो आपकी बिल्डिंग 5 दिन नहीं, आप कहते हैं आपकी बिल्डिंग जो है 7 दिनों में बना रहे हैं, मैं यही इसमें से 50 आदमी कम कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपकी बिल्डिंग 7 दिनों के बजाय महीने में भी बन सकती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने जो है काम जिनसे हमें लेना था उनको कम किया, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब एक चीज हमने पढ़ा था कल, एक चीज कम हो रही हो और दूसरी बढ़ रही हो तो वो क्या होती है हमारे पास इनवर्स मेथड होता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करें। men और month। जी स्टूडेंट 540 men थे तो कितने महीनों में बन रही थी बिल्डिंग 7। और अगर यही x men रह जाएं तो 9 महीनों में आपकी बिल्डिंग मुकम्मल होती है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपका ये वाला एरो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास वेरिएबल है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। अब ये चीज आपने देखनी है, अगर इतने मैन थे तो इतने दिनों में काम हो रहा था। अब उन्होंने खुद कहा हुआ है कि हमने आदमियों को कम कर दिया तो इतने महीने में काम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एरो क्या आ जाएगा नीचे की तरफ। x by 540 equal to 7 by 9। 9 multiply by x equal to 7 multiply by 540। जिसमें क्या आंसर आता है 3780। डिवाइड कर लें, डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या आया 420। कितने मैन आ गए स्टूडेंट 420 मैन आ गए। अब आपने ये भी बताना था कि उन्होंने कितने आदमी कम किए, तो आपने क्या करना है यहां पे आप लिखेंगे पहले टोटल मैन इक्वल टू 540 540
removed from work to तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 540 माइनस 420। जी स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा इसका? कितने रिमूव किए थे? 120 मैन रिमूव किए थे। टोटल जो आपके 9 महीनों में काम करे वो कितने मैन है? 420 मैन है। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा हुआ था कि बताएं कि हमने कितने रिमूव किए मैन। तो आपने क्या कर देना है, टोटल मैन कितने दिए थे 540, इसको आपने माइनस कर देना है 420 से, तो आंसर क्या आएगा 120 मैन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट। कि अस्मा शर्ट जो है प्रेस करी है 14 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। अगर वो 5 शर्ट 14 मिनट में कर रही है तो 35 शर्ट कितने मिनट में करेगी? जी स्टूडेंट कौन सा ये होगा? ज्यादा शर्ट्स हो गई तो टाइम भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4, shirts or minutes। 5 shirts थी तो 14 मिनट्स लग रहे थे अस्मा को प्रेस करने में। 35 शर्ट्स होंगी तो बताएं कितने मिनट्स लगेंगे। वो आपने क्या सपोज कर लिया, वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। शीट्स भी बढ़ गई और आपके पास टाइम भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। (35 multiplied by x equal to 14 multiplied by 5। और शीट यहाँ आना था x by 14। (5 multiplied by x। जिसमें यहाँ पे क्या आंसर आया 490 इक्वल टू 5 multiplied by x। 5x से अब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। 5 1 5, 5 9 45, 4 कैरी, 5 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 98 मिनट। मिनट्स लिखा हुआ है। आपको पता है कि जब आपके पास 60 से ज्यादा हो जाए मिनट्स तो हम उसे किस तरह चेंज करते हैं। इसमें से आपने 60 कह देंगे कि वो क्या है जी 1 आवर, और आगे क्या आ जाएगा 38 मिनट इक्वल टू x। ये इसका आंसर है कि कितने 35 शर्ट्स होंगी तो इसमें वो कितनी देर लगेगी? 1 घंटा 38 मिनट। ठीक है जी, 38 सॉरी मिनट कहेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12 वाटर पंप कैन एम्प्टी अ वाटर टैंक इन 20 मिनट्स। कि 12 वाटर पंप है, ठीक है, वो वाटर टैंक 20 मिनट में जो सा है खाली हो जाता है। बट 2 पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। कि जो 2 पंप हैं वो क्या है जी आपके अरेंजमेंट, आप ये कह दें हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पंप टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब आपने बताना है कि कितने मिनट में बाकी जो है वो भरेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखें क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले उन्होंने एक चीज बताई कि 12 हमारे पास हैं पंप जिनको हमने मुकम्मल करना होता है 20 मिनट में, लेकिन 2 पंप जो से आप कह दें कि वो खराब हो गए हैं, तो बताएं कि बाकी पंप को कितनी देर लगेगी हमें भरने में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे वाटर नहीं, आप लिखें पंप, लिखें पंप, और यहाँ पे क्या लिखा मिनट। 12 पंप थे तो 20 मिनट लग गए थे। अब उन्होंने कहा कि पंप जो है 2 हमने निकाल दिए, तो कितने रह गए पंप बाद में? 10। ठीक है, तो आपने मिनट बताने हैं कि कितने मिनट में वो भरेंगे। 10 कहां से आया है? आप यहां पे लिख सकते हैं कि 12 में से आपने -2 किया तो आंसर क्या आ गया? 10। टोटल पंप ये थे, 2 उसमें से खराब हो गए, हमने उनको माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। अब देखिए जी, ये वाला एरो ऐसे ही रहेगा कि अगर इतने पंप हैं 20 मिनट में भर रहे हैं, अब पंप क्या हो गया? कम हो गया, तो टाइम भी क्या लगेगा? कम ही लगेगा। तो दूसरा एरो आपका क्या आएगा? इस तरफ आएगा, ऐसे देखिए। अब आप इसे लिख लें, कैसे आएगा जी? 12/10 इक्वल टू x/20, क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वेल्व टू क्या होता है? 24 और देन आगे 0, 10 मल्टीप्लाई बाय x, 10 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा? 20। जी स्टूडेंट कितने मिनट में भरा है? 24 मिनट में। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 12 horses graze a field in 25 days. In how many days will 35 horses graze it? या तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा कि आपने बताना है कि कितना टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह नहीं होगा। यही है कि अगर 25 दिनों में 14 घोड़े जो सा है 14 दिनों में घोड़े जो सा है अगर दौड़ रहे हैं तो बताना है कि इतने दिनों में घोड़े जो है, क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 14 दिनों में 14 घोड़े 25 दिनों में एक मैदान में दौड़ रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 35 horses graze it? क्या बताएं 35 घोड़े कितने दिनों में एक मैदान को मुकम्मल करेंगे? तो आपने ये इसी तरह होगा, देखें घोड़े ज्यादा हो गए तो काम भी क्या होगा आपका? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह होगा कि एक आपके पास इस तरह इनवर्स मेथड के लिहाज से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अ डिश वॉशर क्लीन 1350 डिशेस इन 1 hour। के डिश वॉशर है वो 1 घंटे में इतनी डिशेस को जो है साफ करा है। हाउ मेनी डिशेस विल इट वॉश इन 16 more minutes? अगर 1 घंटे में 16 मिनट और हो जाए, ज्यादा मिल जाए, तो बताएं कितनी डिशेस जो है साफ हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें कि 1 hour में 16 को प्लस करना है और देन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, dishes, minutes,
1350 डिशेस साफ हो रही थी कितने मिनट में? कितने मिनट होते हैं 1 आवर में? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब x डिशेस हैं तो बताएं कितने जो सा है मिनट में उन्होंने लिखे हुए थे 1 आवर, 60 में आपने प्लस कर देने हैं 16 मिनट। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा? 76। आपके पास इतनी डिशेस इतने मिनट में अगर वॉश हो रही थी तो अब तो आपके पास मिनट क्या हो गया है? ज्यादा हो गए। तो इसके लिहाज से आपकी डिशेस क्या होंगी? ज्यादा धुलेंगी। तो ये आपके पास क्या है? डायरेक्ट है कि डिशेस भी बढ़ रही हैं और टाइम भी बढ़ रहा है। x over 1350 इक्वल टू 76 over 60। जहां से ये एरो शुरू होगा वो वैल्यू ऊपर, जहां ये एरो खत्म होगा वो वैल्यू नीचे। देन आपने क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 102600। इसको आप डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आएगा? 1710। कितनी डिशेस धुलेंगी? 76 मिनट में कितनी डिशेस धुली हैं आपकी? 1710 डिशेस। जी स्टूडेंट 6.3 आपकी मुकम्मल हो गया है और वर्क फॉर डे 4 भी मुकम्मल हो गया। Now we are going to start work for day 5. Exercise number 4. Exercise number 6.4. Student, exercise number 6.4 को सॉल्व करने से पहले हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। फासले और वक्त के दरमियान में रिलेशन क्या है? अब आप ये देखें, आप अपने स्कूल से घर तक जो फासला तय करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, आप जो सफर करके गए हैं आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। किसी की बहुत ज्यादा स्पीड होती है चलने की, तो वो क्या है 10 मिनट में पहुंच जाते हैं जिनकी ज्यादा स्पीड है। जिनकी कम स्पीड है वो जो है देर से पहुंचेंगे। मतलब आप देखिए, आप फासला भी तय कर रहे हैं अपना, मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, इसमें आपका टाइम भी लग रहा है, इसमें आपकी स्पीड भी लग रही है। ठीक है, तीनों चीजें हैं। अगर वही रास्ता अगर आप बाइक पे पार कर लें तो वो 5 मिनट भी मुकम्मल हो सकता है। मतलब हर चीज आपकी किस चीज पे जो है डिस्टेंस भी है, उसमें टाइम भी है, उसमें वर्क भी है। तो ये सारी चीजें आपकी टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें आपने जो फॉर्मूला पढ़ना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ठीक है, टाइम और स्पीड पे आपका क्या डिपेंड करता है? डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपके पास आपने कितना वक्त जो सा लिया जाने में, और वो दोनों चीजें क्या कवर करवाती हैं? आपके डिस्टेंस कवर करवाती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें, अब आपको पता है कि टाइम में कौन कौन सा यूनिट होता है। टाइम में फर्स्ट क्या है जी आपके पास? आवर, देन मिनट, ठीक है, देन क्या रहता है? सेकेंड। स्पीड में क्या है? अच्छा, इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं डे, वीक, मंथ और देन ईयर। ये आपके सारे टाइम में ही कंसीडर किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या है जी? स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर
माइल, मीटर, ठीक है। ये आपके सारे क्या है, ये आपके स्पीड के नहीं, ये डिस्टेंस के हैं। ये डिस्टेंस के यूनिट है, किलोमीटर, माइल, मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, देन मीटर, मीटर हो गया आपका मिलीमीटर। ये जो आपके 5 है, ये यूनिट किस में आते हैं, डिस्टेंस में आते हैं। अब स्पीड का यूनिट क्या होता है, देखें। स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड। अब इसमें मैं एक लफ्ज बोल रही हूं पर, और उसके बाद मैं नीचे लिख देती हूँ आर। तो स्टूडेंट पर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, आप नीचे जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। 1/this जो भी नंबर होगा वो आगे पास हो गया पर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड, ये सारे यूनिट क्या है, स्पीड के यूनिट है। और भी इसमें बहुत से यूनिट्स थे, यहां उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया आपकी बुक में, मैं आपको और लिखवा देती हूं। मीटर पर सेकंड, मीटर पर, ये मीटर का है, मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, ठीक है। आप और जितने भी चलाना चाहें चलते जाएंगे कि मीटर पर दिस या किलोमीटर पर दिस, सेंटीमीटर पर दिस। सेंटीमीटर बहुत कम यूनिट इस्तेमाल होगा, लेकिन ये सारे आपके पास ऐसे यूज होंगे। ओके स्टूडेंट, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप अपनी डेफिनेशन रिलाइन करेंगे। पेज नंबर है 84। 84 में देखें कि ये रेड आपके पास, किसी का पिंक है, किसी का ऑरेंज बॉक्स बना हुआ है, और मेरा तो यहाँ पर रेड कलर का बॉक्स है। An interval between two happening is called time. Its basic unit is second. ये आपके पास टाइम की डेफिनेशन है और उसका यूनिट है, उसका सबसे यूनिट कौन सा है, बेसिक यूनिट क्या है जी, सेकंड है। नेक्स्ट देखें, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन है स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है। द डिस्टेंस कवर पर यूनिट इज कॉल्ड स्पीड। अंडरलाइन कर लिया है। और स्पीड का आपके पास फॉर्मूला भी दिया हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला देख लें आप। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है, आप इसे अंडरलाइन कर लें। स्पीड का फॉर्मूला और स्पीड की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट इज कॉल्ड स्पीड। मैंने आपको बता दिया है कि पर का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है आपके पास, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखें कि किलोमीटर को हमने किसमें चेंज करना है जी, मीटर में, और आर को किसमें चेंज करना है हमने, सेकंड में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं ये कहूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं स्टूडेंट, तो 1/1000 किलोमीटर। क्लास 5 में आपने ये पढ़ा था, आपको याद होगा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 में। नेक्स्ट है आपके पास 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कि 1 सेकेंड में
1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा? 3600 सेकंड। ओके, कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में? 3600 सेकंड। और अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड में, तब आप यहां पे लिख सकते हैं 1/3600 आवर। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये इसका आंसर है। ये टेबल है जो आपने अपनी कॉपी पे पहले लिखना है, देन आपने 6.4 लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड पे। आप यहां पे लिखेंगे therefore 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, कोमा लगाएंगे। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, आगे मिनट आ जाएगा, सॉरी मीटर आएगा, ओवर 3600 सेकेंड। अब आप देखें, कटिंग करनी है, आप कटिंग कर लें। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लें। मैं कटिंग करेंगे, ये 20 इस 20 से कट गए। 72 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 720 ओवर 36 मीटर पर सेकेंड। 36 बन 36, 36 टू 72 होता है। आगे क्या आ जाएगा 0, 20 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इस क्वेश्चन में ये है। आप पहले इसे लिखेंगे, देन आपने इसे सॉल्व करना है। ओके, अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम यही मेथड होगा। 2, 6 क्या करना है, दोबारा से देख लेते हैं। किलोमीटर हमारे पास 1000 के इक्वल होता है, आर हमारे पास 3600 सेकेंड में होता है। मल्टीप्लाई आप कराएंगे 1000 से, डिवाइड कराएंगे आप 3600 से। आप कटिंग करना चाहें स्टूडेंट, कटिंग कर लें, वरना आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा आपने इसको साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब आप ये आंसर लिखेंगे तो इसके साथ यूनिट लिखना लाजमी है। ओके, मीटर पर सेकेंड ये आप लाजमी लिखेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब आपने छोटे नंबर को किसमें चेंज करना है, बड़े नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज किसमें करना है जी आपने इसको, किलोमीटर पर आवर पे। हमने इस टेबल में पढ़ा था कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1/1000 के। 1 सेकेंड किसके कितने आर के इक्वल होता है, 1/3600 के। आप यहां पे ये लिख देंगे, therefore 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर। ओके स्टूडेंट, देन आप इसे सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 किलोमीटर, नीचे क्या रहेगा 1/3600 जी आर। ओके स्टूडेंट, अब आप यहां देखिए ये डिवाइड हो रहा है और एक ये चीज भी डिवाइड हो गया है, ऐसे ही है। इसको आपने चेंज कैसे करना है,
जो ये डिवाइड हो रहा है वो 10 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3600। अब ये ऊपर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये नीचे 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। फिर देखें स्टूडेंट, मैंने क्या किया, 3600 यहाँ 1 के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड। ऊपर आगे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ। ये 1000 यहाँ 1 के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड। ये नीचे आगे क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई। इट इज क्लियर। अब आप इसे सॉल्व कर लें। ये 20 इस 20 से कट गए, ये 10 इस 10 से कट गया, 36/1। तो ये किसके इक्वल होगा जी स्टूडेंट, किसके इक्वल होगा, 36 के ही। किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है जी स्टूडेंट। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 to 6 सेम इसी तरह होंगे सॉल्व, आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले आपने इसमें ये लिखना है, देन आपने इसे सॉल्व करना है। फिर आप देख लें, आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/1000 को किलोमीटर 10 के साथ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर लिखे हुए 1/3600। नीचे जो डिवाइडर है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई, जो ऊपर डिवाइडर है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। इधर क्लियर स्टूडेंट। वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया। Now we are going to start work for day 6. Question number 3. Exercise number 6.4 का question number 3। जिसमें question number 3 पढ़ेंगे। Question number 3 लिखा हुआ है, Adam walk up to her school at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। कि इरम अपने घर से स्कूल जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स 45 मिनट टू रीच द स्कूल। कि वो 45 मिनट में अपने स्कूल पहुंच गई। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर होम। कि बताएं कि स्कूल अपने घर से स्कूल तक कितनी देर में पहुंचेगी। अब जब वो घर से स्कूल तक आई है तो 45 मिनट में पहुंची है, ठीक है। अब वो यही स्कूल से घर जाएगी तो बताएं कितने मिनट में वो पहुंचेगी। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Aaron walked up to her school at speed 4 किलोमीटर पर आवर। It takes minute to reach। टाइम भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है। क्या चीज गिवन है यहाँ हमारे पास, डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आपने वही फाइंड कर लेना है। $45 मिनट। अब आप देख लें स्पीड का डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर
मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या था हमारे पास 45 मिनट। अब आप ये देखें कि डिस्टेंस का यूनिट क्या था हमारे पास, किलोमीटर, माइल, मीटर, यही था। अब यहाँ पे आर भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी मिनट आ रहे हैं। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? वन आवर में कितने मिनट होते हैं स्टूडेंट? 60 मिनट होते हैं। मल्टीप्लाई बाय 45 मिनट, ये मिनट इस मिनट से कट गए। आगे आप कटिंग कर लें। 5 1 दा 5, 1 कैरी, 5 2 दा 10, 5 9 दा 45, 3 4 दा 12, 3 3 दा 9, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4। क्या आंसर आ गया आपके पास? 3 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट। कितना डिस्टेंस ने कवर किया था? अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर। कितनी स्पीड में किया? 4 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में किया? 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आ ट्रेन लीव्स लाहौर एट 4 PM एंड रीच कराची एट 10 AM नेक्स्ट डे। क्या लिखा हुआ है कि जो एक ट्रेन है उसने लाहौर से जो गाड़ी चली वो 4 बजे है और अगले दिन कराची कितने टाइम में पहुंची है? 10 AM। ठीक है, मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो बताएं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज 70 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची। कराची और लाहौर में आपने डिस्टेंस बताना है। सेम ऐसे ही होगा, फॉर्मूला आप लगाएंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया? आपस में सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cyclist, question number 5, a cyclist crosses a 30-meter long bridge in 3:1/4 minute. Find the speed of the cyclist. क्या बताएं? डिस्टेंस भी बता रहे कितना कवर किया है, टाइम भी गिवन है। क्या फाइंड करना है हमने इसमें? स्पीड फाइंड करनी है। स्टूडेंट, स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था स्पीड का फॉर्मूला हमने? कि डिस्टेंस ओवर टाइम। फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, crosses bridge equal to 30 meter। स्पीड हमने फाइंड करनी है। We know that speed equal to distance over time। डिस्टेंस का क्या दिया हुआ हमारे पास? 30 मीटर। टाइम क्या गिवन है हमारे पास? 3:1/4 मिनट। जी स्टूडेंट, मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। 4 3 12, 12 में 1 प्लस करें तो क्या आता है? 13/4 मिनट। मीटर। यहां 4 क्या हो रहा है? डिवाइड। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। नीचे क्या रह गया? 13 मिनट। 4 और 30 को हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 120 मीटर ओवर क्या आ जाएगा? 13 मिनट। जिस मिनट को आप चेंज करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। 61 दा 60, 62 दा 120, 2 मीटर ओवर
13 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपके पास यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड 2/13 आपका आंसर है। तो कितनी स्पीड थी उसकी? 2/13 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, a car covered 201 kilometer in 3 hours. How much distance will it cover in 7 hours? के बताएं कि 3 घंटे में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो 7 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें वैल्यूज आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस में आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? टाइम होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वो पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए। यहाँ पे स्पीड भी है, टाइम भी है, तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, आपस में सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, a truck move at the speed of 36 किलोमीटर पर आवर। के ट्रक की जो स्पीड क्या थी? 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 15 सेकेंड? क्या बताएं 15 सेकेंड में उसने कितनी जो है डिस्टेंस मुकम्मल किया? तो डिस्टेंस ही आपने इसमें फाइंड करना है, वैल्यूज लगा लीजिएगा डिस्टेंस के फॉर्मूले में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, a bus leaves Islamabad at 11 a.m. to reach Lahore at 3 p.m. if the distance between Lahore and Islamabad is 380 km. Find the speed of the bus. Question number 6, 7 and 8 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपकी 6.4 भी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट आ जाए आप अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 86। फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको पता है कि मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आपको लगा दी थी डेफिनेशन, फिर भी आप एक दफा सुन लें। आ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन by increasing or decreasing the other quantity is called the direct proportion. What is continuous ratio? Two ratio of three quantities can be combined into a continuous ratio to express the relation of these quantities. या आप ये भी कह सकते हैं comparison three quantities is called continuous ratio. Write the formula to show the relation between time, speed and distance. अभी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? Distance equal to स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिफाइंड स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन बतानी है। द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फिर द ब्लैंक्स है, सॉल्व कर रहे हैं आप। फर्स्ट लिखी हुई है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू to the dash and speed. तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है? टाइम। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ वर्कर इज डैश प्रोपोर्शन टू द टाइम इनवर्सली। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटीज इज कॉल्ड, टू रेशियो हो और थ्री क्वांटिटीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? continuous ratio. Distance equal to speed multiplied by time. 5 पार्ट है। Speed equal to dash over time, distance over time. ये इसके आंसर है, fill in the blanks है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन अभी fill in the blank 6 भी है। In two ratio A and B ratio C is called the, B क्या है इसमें आपके पास? कॉमन मेंबर। नेक्स्ट देखें जी, when we convert 36 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड we get, अब आपने इसे चेंज करना है। Take the correct answer.
फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है देखें जी। 36 मल्टीप्लाई बाय मीटर है, 1000 ओवर क्या आ जाएगा 3600, ये सेकेंड ये मीटर, ये दो 0 सेकेंड्स है, ये 36 इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट कौन सा है, ये पार्ट सी है। नेक्स्ट, एन इंटरवल बिटवीन टू हैपनिंग इज कॉल्ड टाइम। सेकेंड वाले का क्या पार्ट है, ए पार्ट आंसर है। थर्ड है 2:5 इक्वल टू x/20, 2:5 इक्वल टू x/20, 2/5 इक्वल टू x/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 40/5 इक्वल टू x, क्या आंसर आ जाएगा जी x इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट का क्या आंसर है, डी। लास्ट देखिए, अ मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट्स, ही विल वॉक, ये क्या आ जाएगा 1/2 किलोमीटर। डिस्टेंस के फॉर्मूले हम इसे पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। जी स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है और चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको विंटर वेकेशन जो दिया गया है स्टूडेंट, उसमें चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड है। आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। आप अपने क्वेश्चंस को इधर से देख के अपनी कॉपी पे उतारें और उसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।